स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक नए टॉपिक, साइंस के फिजिक्स में नए टॉपिक के साथ जो है आपका दृष्टिदोष। अब दृष्टिदोष की बात करें, डायसोपिया। दृष्टिदोष होता क्या है? तो दृष्टिदोष जब नेत्र द्वारा देखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पहले अथवा पीछे बनता है तो नेत्र के इस दोष को दृष्टिदोष कहते हैं। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, जो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना है या फिर रेटिना से पहले के अलावा पीछे भी बन सकता है। इसके लिए हम चित्र दिखा देते हैं आपको। रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। अब बात करते हैं हम कि दृष्टिदोष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। दृष्टिदोष के अंतर्गत पहला तो निकट दृष्टिदोष आता है, मायोपिया। फिर दूसरा आता है दूर दृष्टिदोष, हाइपरमेट्रोपिया और लास्ट है जरा दृष्टिदोष, प्रेस बायोपिया। तो ये तीनों दृष्टिदोष होते हैं। तो इसको बताने से पहले हम बात कर लेते हैं कि रेटिना होता क्या है। तो कल हमने बताया था कि रेटिना जो होता है वो दृष्टि पटल भी जिसे कहते हैं रेटिना को। तो रेटिना जो होता है वो रक्तक पटल के नीचे होता है और एक पारदर्शी रंगीन झिल्ली होता है। तो यही रेटिना होता है। अब बात करते हैं हम इसमें जो ज़रूरत पड़ेगा निकट बिंदु की और दूर बिंदु की। तो हम बताते हैं आपको कि नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समायोजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सके वह नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। अर्थात ये समंजन क्षमता क्या है, आपको हमने कल बताया था कि समंजन क्षमता से हम उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये होता है समंजन क्षमता। अब बात करते हैं स्वस्थ आँख के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। आपको बता दें कि जो न्यूनतम दूरी होता है वो स्वस्थ आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं हम दूर बिंदु की, डिस्टेंट पॉइंट की। नियर पॉइंट हो गया, अब डिस्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। डिस्टेंट पॉइंट क्या होता है? वह दूर बिंदु जो होता है, नेत्र जो होता है वो बिना समायोजन क्षमता लगाए, नेत्र से बिना समायोजन क्षमता लगाए जितना दूरी देखा जा सके वही दूर बिंदु कहलाता है। अब हम बता दें आपको कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत पर होता है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं निकट दृष्टिदोष की। निकट दृष्टिदोष मियोपिया होता क्या है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो हम बता दें आपको कि इसका जो दूर बिंदु अनंत था वो अनंत अब नहीं होगा, अनंत से हटकर उससे कम दूरी पर होगा दूर बिंदु। अब आप देख लीजिए फिगर। तो इसमें चित्र में आप देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष द्वारा नेत्र का दूरतम बिंदु आप देख सकते हैं। अब जो पॉइंट है आपने देखा, या फिर निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र जो होता है रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पॉइंट आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आपका पीरा और यहाँ पर आपका वस्तु है वो। तो ये लेंस से होकर रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम बता दें कि इसका कारण क्या होता है, केज क्या होता है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य की आँख रेटिना के नेत्र लेंस से दूरी सामान्य की अपेक्षा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है या फिर नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। और अब बताते हम प्रिवेंटिंग की, निवारण। इसका निवारण क्या होता है? संशोधन के लिए हम बता दें कि इस दोष के निवारण हेतु हम अवतल लेंस लगाते हैं। अच्छा, कितनी फोकस दूरी वाले? इतनी फोकस दूरी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जितनी की बिंदु की दूरी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अगले दोष की, जो है आपका दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। बता दें हम आपको कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, आपको भी क्लियर होगा, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष से आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। अब बता दें आपको कि फिगर से आप क्लियर कर सकते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष से नेत्र का आप देख सकते हैं कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। आपने देखा कि 25 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आप दीर्घ दृष्टि दोष से नेत्र
अच्छा, कारण क्या होता है? कारण आपको बता दें कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य की आंख के रेटिना की नेत्र लेंस से दूरी सामान्य की अपेक्षा घट जाती है, सामान्य की अपेक्षा घट जाती है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है क्या होती है? वो बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब इसका निवारण क्या होता है? निवारण इसके निवारण हेतु या प्रिवेंटिंग के लिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं, या जिससे वह पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर स्पष्ट पढ़ सकें। तो हम बता दें आपको कि उत्तल लेंस हम यूज करते हैं। अब हम बता दें कि निकट दृष्टि दोष होता किसको है? निकट दृष्टि दोष होता किसको है या दूर दृष्टि दोष किसको होता है? तो समानता या निकट दृष्टि दोष कम से कम 8 से 16 या फिर 10 से 16 की उम्र में निकट दृष्टि दोष होता है, बच्चों में खास करके। अब दूर दृष्टि दोष किस में होता है? दूर दृष्टि दोष जो होता है वो यंग लोगों को होता है। तो अब बात करते हैं हम जरा दृष्टि दोष की। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जरा दृष्टि दोष जो होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अच्छा, कारण क्या है इसका? कारण ये है कि जरा दृष्टि दोष जो होता है, आपको पता है कि ये जो समंजन क्षमता होती है, बुढ़ापे में आँख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। कम हो जाने के कारण ही यह दोष उत्पन्न होता है। आपको पता है कि समंजन क्षमता क्या होता है। अच्छा, आप बता देते हैं निवारण, प्रिवेंटिंग। तो इसके निवारण हेतु हम द्विफोकसी अवतलोत्तल अर्थात अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का उपयोग होता है। अब बता दें हम कि द्विफोकसी लेंस या फिर अवतलोत्तल लेंस का उपयोग कैसे होता है या फिर कैसे इसका काम करते हैं। अब बता देते हैं कि द्विफोकसी लेंस जो होता है दो लेंसों के संयोजन से बना होता है। इस लेंस का ऊपरी भाग जो होता है अवतल लेंस का होता है, अवतल लेंस का बना होता है। अब बता दें कि ये जो अवतल लेंस है वो निकट दृष्टि दोष का काम करेगा। अब ऊपरी भाग जो होता है अवतल लेंस का बना होता है और जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। उसके बाद जो निचला भाग होता है उत्तल लेंस का होता है, पढ़ने लिखने तथा अन्य बारीक कामों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी वाले वस्तु के लिए दिखते हैं। उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर कम दूरी वाले के लिए और अवतल लेंस इससे अधिक दूरी के लिए, अर्थात अवतलोत्तल लेंस जो होता है वो कम तथा दूर दोनों के लिए और स्पष्ट देखा जा सकता है। अब बता दें कि जरा दृष्टि दोष जो होता है यह बुढ़ापे अर्थात बुढ़ापे में होता है। और अब हम आपको बता दें कि अगर आप हमारी पुराने वीडियो को पाना चाहते हैं तो आपको इसके जस्ट नीचे ब्लू कलर का गिरीश नारायण दुबे लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करके आप हमारी सभी वीडियो को पा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आगे की जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा हो कि जो आपको ना समझ में आया हो तो वो टॉपिक आप कमेंट करके बता सकते हो, स्पेशल उसके लिए हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।